Hey Team Grit, welcome to a brand new video of me. I am Bhumika and I scored 100 out of 100 in my class 12 fine art examination. फर्स्ट स्टेप इज़ टू नो योर सिलेबस। इसके पीछे एक स्टोरी है। क्या होता है कि मेरा जैसे कि स्कूल था, उस दिन मेरा बोर्ड का पेपर था। मैं जाके बैठती हूँ क्लास में। क्या होता है कि मेरी दोस्त रिवाइज कर रही है और मैंने गलती से मेरा ध्यान चला गया कि वो क्या पढ़ रही है, और वो पढ़ रही थी राजा अनिरुद्धा वाली पेंटिंग। एंड आई वाज लाइक, पागल है तू, तेरा दिमाग खराब है। और कहती क्या हुआ? उसने इतना सारा फालतू की चीजें पढ़ रखी थी ना जो सिलेबस में कट थी। सेकेंड स्टेप इज पहले स्टार्ट विद द पेंटिंग्स। पहले पेंटिंग्स कर लो। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो देख लो। वीडियो किसकी देखनी है? प्रियंका शर्मा मैम है, उनकी वीडियो देख लो। पूरी एक प्लेलिस्ट है उनकी, तो सारी पेंटिंग्स देख लेना। उसके बाद आपको खुद से रीड करने की कोशिश करनी है। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है खुद विजुअलाइज करना कि उसमें क्या क्या था, उस पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। स्टेप 3 इज़ इम्पॉर्टेंट नॉलेज। आई डोंट नो इस पॉइंट को मैं क्या नाम देती, तो इसलिए मैंने इसको इम्पॉर्टेंट नॉलेज नाम दे दिया। बट ये कुछ ऐसी है कि ये आपको मैम के चैनल जब आप वीडियोस वगैरह देखोगे तब खुद मिल जाएगी। क्वेश्चन आ गया कि इंडियन मोनालिसा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखो। आपको लोगों को पता ही नहीं है इंडियन मोनालिसा कौन है ना? तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंडियन मोनालिसा राधा बनीठनी को बोला गया, किसके ऊपर स्टैम्प इशू हुई है, राधा बनीठनी। हाँ भाई, किसमें जो है लेबर को दिखाया हुआ है, किसमें पर्दा सिस्टम का एबॉलिशन दिखाया हुआ है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है। और जो नंद यशोदा है उसमें लिटिल कृष्णा को दिखाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लर्न करने हैं। स्टेप 4 इज़ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मैं खुद बताती हूँ मैंने क्या किया। पहले तो मैंने लर्न किए थे सारे अच्छे से, और फिर उसके बाद मैंने राइट भी किए थे। मतलब एक लर्न किया, राजस्थानी स्कूल लर्न किया, फिर लिखा, फिर पहाड़ी स्कूल लर्न किया, फिर लिखा। तो इस तरीके से मैंने लिखे थे। और सबसे मुश्किल मुझे लगा था बंगाल और मॉडर्न ट्रेंड्स, मुझे मुश्किल लगा था। तो उसके लिए मेरी बुक में बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज सी लिखी हुई थी। तो मैंने मैम के ही, प्रियंका मैम की ही वीडियो देखी थी और वो नोट डाउन किया था। ठीक है, टाइप ऑफ नोट्स बना लिए थे और वही लर्न किए थे। वैसे तो मेरे पेपर में आए नहीं थे, ठीक है, ओरिजिन डेवलपमेंट एक कभी नहीं आया था। स्टेप 5 विच इज़ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में ना काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में मेरे को भी हुई थी कि टाइम पीरियड कैसे करूँ, टाइम पीरियड इतने सारे हैं, याद नहीं होते। उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने पेपर में कि क्या कहते उसे, ईयर नहीं लिखा था मैंने। ठीक है, ईयर जैसे होता है 1857 AD, ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने उसकी जगह लिखा है 16th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। सेंचुरी लिख के आई हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है मेरा एक भी नंबर नहीं कटा है, तो आप ये कर सकते हो। स्टेप नंबर 6 विच इज़ सब स्कूल। कुछ ही सब स्कूल्स लर्न किए थे और फिर मुझे ये हुआ था कि अगर सब स्कूल्स आ गए ना तो मैं ओरिजिनल डेवलपमेंट ही टेप दूंगी। तो ये मेरे दिमाग में था। और अगर सच बताऊं तो सब स्कूल आया ही नहीं था हमारे पेपर में। और मैंने इतनी बार देखा, मतलब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं, सब स्कूल हमारे वाले पेपर में हमारे सेट में कभी आता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सब स्कूल्स को इतना भाव नहीं दिया। ठीक है, कम भाव दिया, बहुत कम भाव दिया। 1-2 घंटा पढ़ा होगा मैंने पूरा। ठीक है, इतना ज़्यादा मैंने नहीं किया। आगे आते हैं स्टेप 7 पे, विच इज़ PYQ। भाई पी जाओ। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी MCQs में बताती हूँ, MCQs मैंने काफ़ी सारी साइट्स से किए थे और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह निकाल के वहाँ से मैंने MCQs किए थे। एंड पेपर मैंने ओपन किया, पेपर को खोला, देखा, सारे क्वेश्चन किए हुए थे। एक भी ऐसा नहीं था जो मैंने पहले नहीं पढ़ रखा है। हर एक मैंने पढ़ रखा था भाई, हर एक। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, MCQ में एक भी नंबर नहीं घटेगा अगर तुम PYQs कर लोगे, किसी भी ऐसे साइट से जाके पढ़ लोगे। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो स्कूल है और पेंटर नेम है, पेपर वाले दिन ये जरूर अच्छे से रट्टा मार लेना एक बार, चाहे आपने कितनी बार पढ़ लियो। पेपर से 10-15 मिनट पहले एक बार पढ़ लेना भाई, क्योंकि पेपर में जाके तुम्हारा डब्बा गुल होने वाला है। तुम भूल जाओगे आर्टिस्ट नेम वगैरह, चाहे तुमने कितने भी अच्छे से कर रखा है। मैं भूल गई थी भाई, मैंने इतना दिमाग पे प्रेशर लगाया है ना, तब जाके मुझे वहाँ पे याद आया कि ओ, इस वाले का नाम ये है। लास्टली आपको बहुत सारे कॉन्फिडेंस चाहिए जो कि ये चैनल आपको देगा। और मेरे को भी आपसे बात करके बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। मेरे कैमरा के सामने इतना अच्छा नहीं है, मेरे को स्टेज फियर नहीं है, पर मेरे को कैमरा फियर है। आई डोंट नो क्या है ये, बट चलो ठीक है, मेरे को भी कॉन्फिडेंस आता रहेगा और तुम्हें भी कॉन्फिडेंस देती रहूँगी। तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बाय।